हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 9। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखो पहली संख्या दे रखी है 3.52 गुणा 10 की घात 5। इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो मैं वापस उतार लेता हूँ 3.52 गुणा 10 की घात 5। इसको जो सामान्य रूप में आपको व्यक्त करना है, तो मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और वापस यही संख्या उतार लूँगा और जो है 3.52 का दशमलव हटाऊँगा। तो 3.52 गुणा 10 की घात 5। 10 की घात 5 को लिख दिया मैंने, यानी कि 1 के बाद में 5 जीरो लगा दूंगा बटे हुए, और 3.52 का दशमलव हटाऊँगा। मैं दशमलव हटाऊँगा तो नीचे 1 के बाद में 2 जीरो आ जाएगी। अब देखो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो अब देखो यहाँ पर जो है 352 बचे उधर, और इधर जो है 3 जीरो बचे, तो 3 जीरो लगा दूंगा इसके पीछे। तो यहाँ पर जो है ये संख्या आएगी 352 0 0 0। अब देखो दूसरी संख्या दे रखी है 7.54 गुणा 10 की घात -4। इसमें देखो 7.54 गुणा 10 की घात -4 बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और ये 10 की घात -4 है, इसको मैं हर के रूप में ले जाऊंगा नीचे। तो ये घात जो प्लस की हो जाएगी, 7.54 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 10 की घात+4 हो जाएगा। ये अब 10 की घात हो गया यहाँ पर +4, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो 7.54 ये हो गया 7.54 बटा हुआ का 10 की घात 4 का मतलब होता है 1 के बाद में मैं 4 जीरो लगा दूंगा। तो ये लगा दिया 1 के बाद में 4 जीरो। अब देखो नीचे 4 जीरो है, इसका मतलब है पॉइंट के जो है बाईं तरफ जो है 4 संख्या ही छोड़कर आपको पॉइंट को आगे किसका देना है। तो देखो यहाँ पर जो है अभी पॉइंट 7 के बाद में है। अब आपको जो है 4 संख्या, यानी कि मैं 3 तो जीरो लगा दूंगा और 1 हो गया 7, यानी कि 4 संख्याओं के बाद में लगा दिया पॉइंट को। तो ये हो गया 0.0000754। इस प्रकार से सामान्य रूप में व्यक्त कर देना है। अब देखो उदाहरण 9 का तीसरा, 3 गुणा 10 की घात -5। देखो वापस उतार लेता हूँ मैं 3 गुणा 10 की घात -5। अब जो 10 की घात -5 है इसको हर के रूप में ले जाऊँगा, तो ये जो घात है वो प्लस की हो जाएगी। 3 बटावा यहाँ पर 10 की घात यहाँ पर हो गया 5। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और 3 ऊपर लिख दूंगा, 3 ऐसे कैसे, और नीचे 10 की घात 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 के बाद में 5 जीरो लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने, 1 के बाद में जो है 5 जीरो। अब देखो नीचे 5 जीरो है, तो ऊपर जो है 5 संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगा देना है। तो एक तो हो गया 3, और 3 के बाद में जो है 4 जीरो लगा के मैं दशमलव लगा दूंगा। तो 0.0000 और 3, तो यहाँ पर जो है मैंने दशमलव लगा दिया। इस प्रकार से आसानी से हल कर देना है, वेरी सिंपल।